गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर 8। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD। अब कहते हैं AD पर स्थित बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाएंगे E तक। एक बिंदु E है तथा BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये CD रेखा है, इसे F पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में त्रिभुज ABE इस त्रिभुज में और त्रिभुज CFB इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो पहले ये त्रिभुज ABE का कोण ये बराबर होगा कोण इसके, तो इसे लिख देते हैं कोण BAE बराबर होगा कोण FCB के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो गए। और अब AE समांतर है BC को रेखा BE प्रतिच्छेद करती है। जिनके द्वारा बने
एकांतर कोण जिनके द्वारा अपने एकांतर कोण VEA या AEB कोण AEB बराबर होगा कोण FBC के या CBF के CVF के। ये एकांतर कोण हुए। दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे, इसलिए समरूपता AA कसौटी से। समरूपता AA का मतलब है कोण कोण। इन दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे, इसलिए इसे लिखेंगे समरूपता AA कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB के। यही हमें सिद्ध करना है। सवाल नंबर 9 है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समकोण है त्रिभुज AMP के। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B तथा त्रिभुज AMP में कोण M समकोण है। यानी कि कोण B बराबर और कोण M बराबर 90 अंश। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, अब इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABC इस त्रिभुज में और त्रिभुज AMP इसमें, इन दोनों त्रिभुजों में तो कोण ABC बराबर कोण AMP दोनों 90 अंश के हैं, दिए हुए हैं ऊपर, इसलिए दोनों बराबर हैं। और कोण CAB बराबर है कोण PAM के। ये जो कोण है वो CAB और कोण PAM यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में ये कोण उभयनिष्ठ है। अब दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो समरूपता की AA कसौटी से। AA का मतलब है कोण कोण यानी कि कोण बराबर है। इससे त्रिभुज
ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी के। ये पहली बात हमारी सिद्ध हुई। अब इसका दूसरा खंड है। दूसरे में हमें ये सिद्ध करना है। तो अभी हमने सिद्ध करा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी का कर्ण। त्रिभुज ए बी सी का कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसका कर्ण हो गया सी ए। तो ये हो गया सी ए बटे फिर दूसरे त्रिभुज का ए एम पी का कर्ण, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हो गई साहब इसकी पी ए। तो बटे में इसकी पी ए बराबर होगा। अब त्रिभुज ए बी सी का लंब, ए बी सी का लंब है बी सी, तो बी सी बटे फिर त्रिभुज ए एम पी का लंब है एम पी, एम पी। बस यही हमें सिद्ध करना था इसमें, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। 10वां सवाल है, सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी हैं तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी और सी और दूसरा त्रिभुज है एफ ई और एफ ई और जी। डी और एच, डी और एच इनके समद्विभाजक हैं। ये डी है और ये एच है। समद्विभाजक है। अब नंबर 1, त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एच जी ई एच जी एफ में, एच जी एफ में, एच जी एफ में।
अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है कोण ए बराबर कोण एफ के, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। कोण ए और कोण एफ इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों के कोण संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। दूसरा कोण सी बराबर होगा कोण जी के, ये भी क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ जी ई समरूप हैं। और सी डी इसका भाजक है, समद्विभाजक है, और जी एच इसका समद्विभाजक है, यानी कि सम माने समान, द्वि माने दो, दो बराबर भागों में बांट गया है। तो इसे 1/2 कोण सी बराबर होगा 1/2 कोण जी बराबर होगा कोण ए सी डी के। कोण ए सी डी बराबर होगा 1/2 कोण जी और कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच के। तो इन दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, इसलिए ए यानी कि एंगल कोण समरूपता से त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए संगत भुजाएं समान हैं। तो इनकी संगत भुजाएं होंगी सी डी, इसकी सी डी बटे इसकी भुजा होगी जी एच बराबर इसकी भुजा ए सी बटे और इस वाले की भुजा एफ जी और ये बटे ये भी बराबर होती, लेकिन हमें वो सिद्ध नहीं करनी है, इसलिए बस इन्हें ही लिखें। त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में डी सी बी यानी कि इस त्रिभुज में और एच जी ई इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण बी बराबर है कोण ई के, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज एफ जी एफ ई जी, इसलिए ये समरूप बराबर है कोण, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के, और सी का आधा कोण सी का आधा होगा कोण, इसलिए कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी
ई के, एच जी ई। तो इन त्रिभुजों के भी दो दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ए कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के। ये दूसरी कंडीशन हुई। और इसकी तीसरी कंडीशन हम पहले में सिद्ध कर चुके हैं। पहले में हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। तो इसी प्रकार या त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ फर्स्ट में सिद्ध किया है। सिद्ध किया है डी सी ए समरूप एच जी एफ के। ये हमने फर्स्ट में सिद्ध कर लिया था, तीसरा भाग। तो इसे इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे इसे सिद्ध कर सकते हैं, इसे देख के ही लिख सकते हैं। सवाल नंबर 11, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज और त्रिभुज सी ई एफ समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ के। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, और ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, प्रत्येक 90 अंश के, 90 अंश के हैं। ये कोण इसका 90 का है और ये कोण इसका 90 का है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। और हमें दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी, इसलिए इनके सामने के कोण बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं।
किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए ए बी के सामने का कोण है सी, यानी कि कोण ए सी बी, या कोण इसे लिखेंगे, यहां से लेंगे इसे एफ सी ई, या ई सी एफ, इसे लेंगे ई, कोण ई सी एफ बराबर होगा कोण ए सी के सामने का ये वाला होगा, तो इसे लेंगे ए वी डी तक, ए वी डी तक, क्योंकि हमारा त्रिभुज ये यहाँ तक है, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला त्रिभुज हमारा, पहले हम इसे लिख लेंगे ए वी डी, इसे पहले लिख लेंगे, इसे मिटा देंगे, चाहे इसे पहले लिख लेंगे क्योंकि त्रिभुज हमने पहले लिया है, तो इसे पहले लिख लेंगे कोण ए वी डी बराबर होगा कोण ई सी एफ के। तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। तो इसलिए समरूपता ए एंगल कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ के। बस यही हमें सिद्ध करना था।